इस सम्मानित मंच पर हमारे हरियाणा के सबसे लोकप्रिय मंत्री जी, जिनके बारे में लोग ही नहीं उनके विरोधी भी धुर विरोधी भी उनकी तारीफ करते हैं और उनके बारे में चर्चा करते हैं कि वो जनहितैषी कार्यों के लिए सदैव बढ़ चढ़ करके भाग लेते हैं और सदैव लोगों का मार्गदर्शन करते हैं। तो मैं अब इस सम्मानित मंच पर अपने विचारों से ओतप्रोत करने के लिए आदरणीय मंत्री जी को इस सम्मानित मंच पर बुलाना चाहूंगा। एमडी सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि मंत्री जी को सम्मान सहित इस सम्मानित मंच पर लाएं और उनके विचारों से सभी मौजूद यहाँ अभिभावकगण और बच्चों का मार्गदर्शन करें। प्लीज सर। तो जोरदार तालियां मंत्री जी के लिए, जिन्होंने अपने एक राजनीतिक कैरियर में हर जगह सभी के दिलों में अपनी पहचान बनाई है, अपनी छाप छोड़ी है। बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है सर आपका। भारत माता की। लक्ष्य स्कूल में प्रोग्राम है और इतने बड़ी संख्या में आप लोग बैठे हैं। भारत माता की जय दूर तक आवाज जानी चाहिए। भारत माता की। बहुत ही आदर व सम्मान के योग आज लक्ष्य पब्लिक स्कूल धानसू के इस एनुअल फंक्शन में हमारे बीच में उपस्थित आज के इस प्रोग्राम में विशिष्ट अतिथि के रूप में आए हुए हिसार के सीनियर एडवोकेट आदरणीय लाल बहादुर खोवाड़ जी, गांव से ही पार्षद आदरणीय ओम प्रकाश मालिया जी, स्कूल के डायरेक्टर आदरणीय रामनिवास वर्मा जी, धानसू गांव के सरपंच आदरणीय सुलोचना जी, सरपंच प्रतिनिधि सुरजीत जी, आदरणीय प्रधान जी वेद प्रकाश बेनीवाल जी, रोहतास जी सरपंच ढाणी गार्ड लिख रखा है तो हंसनगर हो गया, रामफल वर्मा जी मैनेजर साहब, आदरणीय अनूप कस्वा जी कोच, आदरणीय दयाल सिंह जी सरपंच तलुंडी राणा, उषा रानी जी सरपंच बुगाना, पूर्व सरपंच आदरणीय मनोहर लाल भाकर जी, डॉक्टर राम भगत जी, प्रेम जानी जी, सुभाष जी, सीताराम जी और यहाँ उपस्थित गांव धानसूर इस एरिया से अड़ोस पड़ोस के गांव से आए हुए सभी पेरेंट्स, प्यारे बच्चों, लक्ष्य पब्लिक स्कूल के सभी अध्यापकगण, मैं आज यहाँ आकर के स्कूल के अंदर देखा और जिस तरीके से अभी मैं देख रहा था जो एनुअल रिपोर्ट कार्ड है वो भी मैं पढ़ रहा था इस लक्ष्य पब्लिक स्कूल का। धानसू ग्राम वासियों को और अड़ोस पड़ोस के जो गांव है एरिया वासियों को मैं इस बात के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आपको लक्ष्य पब्लिक स्कूल जैसा एक ग्रामीण अंचल के अंदर बहुत अच्छा एक शिक्षण का संस्थान मिला है, जहां आपके बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं और शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। और जिस तरीके से अभी रामनिवास जी ने भी बताने का काम किया कि स्कूल पूरे हरियाणा के अंदर चौथे स्थान पे रिजल्ट आया। पूरे हरियाणा के अंदर कितने बड़े बड़े स्कूल है, बड़े बड़े शहरों के अंदर स्कूल है, बहुत महंगे महंगे स्कूल है, कॉन्वेंट स्कूल है, सबको मिला करके धानसू गांव के अंदर इस ग्रामीण अंचल के अंदर। और मैं देख रहा था कि बच्चे केवल 4 बच्चे तो 98% से लेकर के 98.8% तक के 4 बच्चे, एक आधा भी नहीं, और 91% 90% से ऊपर तो बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने यहाँ अंक हासिल किए हैं। मैं इस बात के लिए जहां अभी आप सभी पेरेंट्स को बधाई देता हूं कि आपको अच्छा स्कूल मिला है, वहीं रामनिवास जी को और यहाँ के अध्यापकों को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं
कि आपने बहुत कड़ी मेहनत करवाने का काम इन बच्चों को किया है। और जिस तरीके से बच्चे अभी परफॉर्मेंस अपनी दे रहे थे, जिस तरीके से एक जो कलाकार जिनका कार्य होता है, उस तरीके की इन बच्चों ने अपना दिखाने का काम किया। और चाहे मोटिवेशन की बात की हो, पहले ही जब मैं आया हूं उसके बाद में पहले और भी प्रोग्राम बहुत से हुए होंगे कि इस स्कूल के अंदर किस तरीके से शिक्षा के साथ साथ बच्चों का हौसला बढ़ाया जाता है, उनको मोटिवेट किया जाता है और उनको किस क्षेत्र के अंदर जाना है, उसी तरीके की तैयारी यहाँ करवाई जाती है। और जिस तरीके से बताया कि बहुत से बच्चे यहाँ से, चाहे वो डॉक्टर है और चाहे मिलिट्री के अंदर और चाहे अलग अलग अपनी इस प्रदेश के अंदर सेवाएं देने का काम जो कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, निश्चित रूप से आप लोग बधाई के पात्र हैं। और जो बच्चों के कार्यक्रम, जैसे मैंने कह रहा था, जहां अच्छी तैयारी की है पढ़ाई के अंदर, वहीं बच्चों ने एक जो कार्यक्रम है उससे हमारे संस्कारों से भी जोड़ने का काम कर रहे हैं। अभी जिस तरीके से दिखाया, धार्मिक कार्यक्रम दिखाया, शिव भोले का प्रोग्राम दिखाने का काम किया। आज जरूरत है बच्चों को अच्छी पढ़ाई के साथ साथ हमारी अपनी संस्कृति से, हमारे अपने संस्कारों से जोड़ना बहुत जरूरी है। और निश्चित रूप से मैं देख रहा हूं कि यहाँ के बच्चों को जहाँ अच्छी शिक्षा दी जाती है, वहीं अच्छे संस्कार देने का काम भी इन स्कूलों के अंदर जो है, स्कूल के अंदर किया जा रहा है। और क्योंकि आज के समय में पढ़ाई तो कहीं भी की जा सकती है, अच्छे अच्छे इंग्लिश मीडियम स्कूलों के अंदर और जो पैसे वाले लोग हैं और अच्छी जगह भेज देंगे, लेकिन जब तक हमारे अपने जो संस्कार है, हमारी संस्कृति है, उससे जुड़े रहना बहुत जरूरी है। क्योंकि हमारे जो संस्कारों के अंदर बड़ों का आदर करना, माँ बाप की सेवा का भाव रखना और समाज के अंदर, जिस समाज के अंदर हम छत्तीस बिरादरी के अंदर हम रहते हैं, नातों रिश्तों का ध्यान रखते हुए उन सब का सम्मान करना, ये हमारी संस्कृति है, हमारे संस्कार है। इनके साथ भी हमारी आने वाली पीढ़ी को जोड़ना बहुत जरूरी है। और इस बात के लिए मैं बधाई दूंगा कि हमारे संस्कारों से, हमारे धर्मों के बारे में भी हर तरीके से की शिक्षा, ताकि बच्चों का चहुमुखी विकास हो, यहाँ के अध्यापकगण करने का काम कर रहे हैं। मैं माफी चाहूंगा क्योंकि आप लोगों के बीच में लेट आया, लेट तक कल सेशन हमारा चल रहा है परसों से, और रात को तो 9:30 पौने 10 सेशन के अंदर ही बज गए थे। उसके बाद में घर गए और सुबह उठा तो धुंध काफी थी। अदरवाइज स्कूलों के प्रोग्राम के अंदर मैं कभी, मेरा ये प्रयास रहता है कि कभी भी लेट ना हो, क्योंकि स्कूल का प्रोग्राम होता है, बच्चों का प्रोग्राम होता है, तो मैं लेट आया, उसके लिए आप सबसे माफी चाहूंगा। और यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं, बच्चे हैं, उनसे भी यही कहना चाहूंगा कि बच्चे, जब भी आप पढ़ते हो तो पूरा मन लगा करके पढ़ें, पूरा कंसंट्रेट करके, एक पूरा ध्यान लगा करके पढ़ें। और जब आप खेलते हैं तो खेल के अंदर भी पूरा ध्यान लगाएं। आज समय है कि अगर आप अच्छा खेलते हैं तो भी आपका फ्यूचर बनाने के आपके पास बहुत से रास्ते हैं। और आप अगर अच्छी पढ़ाई करेंगे तो आज की जो मौजूदा सरकार है उसने ये व्यवस्था देने का काम किया है कि आप अगर अच्छे पढ़ेंगे तो अपने योग्यता के आधार पर आगे आप बढ़ सकते हैं, किसी की सिफारिश की जरूरत नहीं है। वो पुराना समय जा लिया कि जब केवल सिफारिश से या पैसे से नौकरियां मिलती थी या आगे बढ़ने का मौका मिलता था। इसलिए मैं तो आपसे यही कहूंगा कि ये समय जो है आपके पास अपने जीवन का सबसे अच्छा समय है, जिसमें आप शिक्षा हासिल करके और अपने जीवन के अंदर लक्ष्य बना करके उसको आप हासिल कर सकते हैं। इसलिए इस समय में आप अच्छा एक टारगेट बना करके आप अच्छी पढ़ाई करने का काम करें। और निश्चित रूप से सरकार ने व्यवस्था करने का काम किया है, चाहे आप अपना काम करना चाहें, चाहे आप किसी सरकारी सेवाओं के अंदर जाना चाहें, जहां भी आप जाना चाहें आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। हरियाणा सरकार आपके साथ है, इस बात के लिए मैं आपको आश्वस्त करता हूं। मैं एक बार फिर से तमाम जो एरिया से पेरेंट्स आए हुए हैं,
इनको भी बहुत बहुत बधाई देता हूं और आपका धन्यवाद भी करूंगा, क्योंकि मैं तो नड़वा से आया था यहाँ पे और आपने आते ही चुनाव से 2 दिन पहले ही आया था। आप लोगों के सहयोग से, आपके आशीर्वाद से बड़े अंतर से आप लोगों ने यहाँ से जिताने का काम किया। इसके लिए भी मैं आप सबका तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। धानसू गांव के अंदर भी मेरे को, क्योंकि लाइटों की काफ़ी दिक्कत परेशानी आई, काफ़ी मेरे पास जो भी आप लोगों ने मेरे पास भेजे थे उसके पैसे मैंने सारे जारी कर दिए हैं। इस सेशन के बाद में अधिकारियों की मीटिंग बुला करके जो ढाणियाँ रह रही है उनकी सारों के अंदर भी लाइट लगवाने का काम करेंगे। कोई भी ढाणी बगैर लाइट के नहीं रहेगी, इस बात को भी मैं आपको आश्वस्त करता हूं। और आप लोगों के बीच में समय के बीच में आपके बीच में रह करके आप लोग जो भी जिम्मेदारी लगाएंगे, जो भी आप कहेंगे उसको पूरा करने का काम करेंगे। आज की जो मौजूदा सरकार है वो लोगों द्वारा बनाई गई है, लोगों के लिए है। जो भी आप लोग आपकी भावनाओं के अनुरूप काम करने वाली सरकार आपके बीच में है। जो भी आप कहेंगे और जो भी पूरा होने वाला काम होगा उसको निश्चित रूप से पूरा करने का काम आपके बीच में रह करके करने का काम करेंगे। मैं एक बार फिर से विशेष रूप से आदरणीय रामनिवास जी और यहाँ के जितने भी अध्यापक हैं उनको, उनकी जो कड़ी मेहनत है, चाहे वो बच्चों को अपनी कला के माध्यम से दिखाने का काम किया, चाहे रिजल्ट के माध्यम से दिखाने का काम किया, उसके लिए सभी अध्यापकों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।